नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यह कथन हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया है, जो कि आज भी उतना ही सत्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सपना देखते हैं तो उसको देखने के लिए, उसको अपने वजूद में शामिल करने के लिए आप दिन रात जो है एक कर दीजिए। तो आपके इसी मिशन में हमारी टीम पूरी तत्परता से आपको उड़ान भरने के लिए पूरा फोकस है। तो आज के हम टॉपिक जिस पे आज चर्चा करेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टेट जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट जिसमें स्टेट, चैनल, बे, सी और आइलैंड, इन टॉपिक के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो है आप हमारे पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने एशिया, अफ्रीका और एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के फिजिकल और पॉलिटिकल सभी को जो है हमने क्लियर वहाँ पे अच्छे से करवाया है मैपिंग। तो आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मिशन सरकारी नौकरी, जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, आरओ आरओ को ध्यान में रखते हुए मैपिंग सेक्शन के अलावा जो है हिस्ट्री का पीवाईक्यू और हिंदी और ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सेक्शन का जो है पीआईक्यू सेक्शन भी चल रहा है। और साथ ही साथ जो है डिटेल देखने के लिए आप हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो हम आपका कीमती समय ज़्यादा न लेते हुए आज के टॉपिक पे हम देखते हैं और उस पर जो है डिटेल चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टेट, चैनल, बे, सी, आइसलैंड एंड केप ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के जो है फिजिकल मैप पे आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है पहला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, गल्फ ऑफ गैनी, गैनी नहीं, यहाँ पे गेप्स है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, गल्फ ऑफ गेप्स है, ठीक है। उसके बाद जो है गल्फ ऑफ सिद्रा है, स्वेज कैनाल है, रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ बैबल मंडेप है, गल्फ ऑफ अदन है, केप गुआर्डाफुल, केप गुआर्डाफुल है, पेम्बा आइलैंड है, जांजीबार आइलैंड है, माफिया आइलैंड है। और इसके बाद जो है मोजाम्बिक चैनल है, डेलगोवा बे है, केप ऑफ फ्रांसिस है। और इसके बाद केप अगुलास है, केप ऑफ गुड होप, स्टेट स्टेट हेलना बे है, बालबीज बे है, गल्फ ऑफ गिनिया, सेंट हेलेना आइलैंड है, एसांसिन आइलैंड है। इसके साथ जो है कनारी आइलैंड है। तो इसके लोकेशन को हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो बिंदु है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, यहाँ पे आप देखिए मोरक्को के ऊपर है, मोरक्को और स्पेन के बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है आपका स्पेन और मोरक्को, ऊपर स्पेन है, नीचे जो है अफ्रीका का देश जो है मोरक्को है, दोनों को जो है डिवाइड करता है। और इधर जो है अटलांटिक ओशियन, इधर जो है अटलांटिक ओशियन, और इधर मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी को जो है जोड़ता है आपस में, ठीक है। तो इसको जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को मेडिटेरियन सी का जो है चाबी भी कहा जाता है, क्योंकि यही एक स्ट्रेट ऐसा मतलब जल संधि है जो आपको अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी में जाने का एक मार्ग देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, आप यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जब आप आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्यूनीशिया का एक बे है, यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ गैप्स है, गल्फ ऑफ गैप्स ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया में है ये। और ये गल्फ जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में ऑयल प्रोडक्शन होता है। और ट्यूनीशिया एक बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के रूप में जो है जाना भी जाता है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये गल्फ ऑफ सिद्रा है, गल्फ ऑफ सिद्रा, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी बड़े मात्रा में तेल खनिज वगैरह जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए, स्वेज कैनाल है, यहाँ पे जो है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल जो है रेड सी और ऊपर जो है मेडिटेरियन सी को जो है जोड़ता है। और इधर जो है एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट को जो है जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इसके 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 बारे में थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा करेंगे, स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल के बारे में कुछ डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है जब आप मेडिटेरियन सी से जब आएंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट पड़ता है, यहाँ पे पोर्ट पड़ता है, उसका नाम है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, ठीक है। पोर्ट सईद से जैसे आप और अंदर आएंगे, मतलब नॉर्थ से साउथ की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो इसी कैनाल के अंदर जो है लैक टिम्सा है, लैक टिम्सा, टिम्सा। और थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो आपका लैक ग्रेट बीटर है, लैक ग्रेट बीटर, ठीक है। और थोड़ा साउथ में आएंगे तो लिटिल बीटर, लिटिल बीटर। और थोड़ा साउथ में आएंगे तो गल्फ ऑफ स्वेज पड़ता है, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज जो आपका रेड सी में पड़ता है, गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। गल्फ ऑफ स्वेज कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ से ऐसे यहाँ से जो है कैनाल बनाया गया है, ऊपर जो है पोर्ट सईद है, बीच में तीनों लैक हैं, टिम्सा लैक, ग्रेट ग्रेट लैक ग्रेट बीटर है, उसके बाद लिटिल बीटर लैक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, स्वेज कैन गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है। और इसके साथ जो है यहाँ पे इधर वाला जो खाड़ी है इसको क्या बोलते हैं, ये गल्फ ऑफ अकावा है, क्या है ये, गल्फ ऑफ अकावा, गल्फ ऑफ अकावा है, ठीक है। और स्वेज कैनाल के बारे में या कह सकते हैं स्वेज कैनाल जो है कहाँ पे है, ये पूरा जो है ये जो पेनिनसुला है इसको बोलते हैं सिनई पेनिनसुला, सिनई, सिनई, सिनई पेनिनसुला है ये पूरा, ठीक है। और ये सिनई पेनिनसुला जो है एक स्थल संधि का उदाहरण है, स्थल संधि, इस्थुमस इसको बोलते हैं। स्थल संधि जो है जितने भी स्टेट होते हैं वो ज़्यादातर सागर या खाड़ी को आपस में जोड़ते हैं,
और स्थलखंड को डिवाइड करता है। लेकिन जो स्थल संधि का जो उदाहरण होता है वो स्थल संधि को आपस में जोड़ता है और सागर को जो है चाहे वो कैनाल के माध्यम से, चाहे वो किसी दूसरे माध्यम से जो है वो कैनाल को आपस में जोड़ता है या सागर सागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये स्थलखंड या स्थूमस का एक एग्जाम्पल भी है। और साथ ही साथ जो है इसको होर्स्ट माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होर्स्ट। होस्ट माउंटेन का जो है ये एग्जाम्पल है। होस्ट माउंटेन क्या होता है? होस्ट माउंटेन जो है धरातल का वह भूमि जिसके आस जैसे मान लीजिए धरातल है, इसके आसपास का जो भूमि है वो नीचे धंस जाता है और बीच में जो है कुछ भूमि ऊपर उठ जाता है। तो ये ऊपर वाला उठा हुआ भूमि जो है उसको बोलते हैं होस्ट माउंटेन। ठीक है, तो ये सिनई पेनिनसुला और स्वेज कैनाल के बारे में डिटेल थोड़ा सा चर्चा की है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आगे देखिए यहाँ पे रेड सी है। रेड सी है। रेड सी के बाद जो है जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है बैबल मंडेब। बैबल मंडेब जो है स्टेट है, स्टेट ऑफ बैबल बैबल मंडेब मैंडेब। ठीक है, स्टेट ऑफ बैबल मैंडेब। ये किसको जोड़ता है? ये रेड सी और ये गल्फ ऑफ अदन है। गल्फ ऑफ अदन दोनों को आपस में जोड़ता है। और ये ऊपर जो है एशिया का जो देश है यमन, और अफ्रीका का जो देश है जिबूती। कौन सा देश है ये? अफ्रीका का जो है जिबूती है यहाँ पे, और ये सोमालिया। दोनों को जो है आपस में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आगे लोकेशन देखें। आगे जब आप बढ़ेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला लोकेशन क्या पड़ेगा? सबसे पहला जो है यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ अदन है। गल्फ ऑफ अदन है। ठीक है, गल्फ ऑफ अदन से जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये जो है ये सोमालिया का जो ये ऊपर ये थोड़ा सा सिंग की तरह निकला है, इस यहीं पे है केप गुआर्डा फुल। केप गुआर्डा फुल। गुआर्डा फुल, केप गुआर्डा फुल है सोमालिया में। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे आप आगे आइए। यहाँ पे केन्या और तंजानिया के बगल में जो है छोटे छोटे आइलैंड है। यहाँ तंजानिया का ही है आइलैंड। यहाँ पे जो सबसे पहला आइलैंड पड़ेगा वो आपका जो है पेम्बा आइलैंड। पेम्बा, पेम्बा आइलैंड। दूसरा जो आइलैंड पड़ेगा यहाँ पे वो है आपका जांजीबार। जांजीबार, जांजीबार। दोनों आइलैंड जो है कोरल आइलैंड कहे जाते हैं। कोरल, यहाँ पे कोरल काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे मसाला, लौंग, दालचीनी का जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के कारण जो है इसको लौंग लौंग द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौंग द्वीप। ठीक है, इसके बाद तंजानिया का ही एक आइलैंड है, इसको जो है माफिया आइलैंड बोलते हैं। माफिया आइलैंड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आइलैंड हैं तंजानिया के। और ये टूरिस्ट प्लेस के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। यहाँ पे हर साल जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट लोग जाते हैं। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे हिंद महासागर से होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला उसके बाद क्या पड़ेगा? मोजाम्बिक चैनल है। ये है मोजाम्बिक चैनल आपका। आगे देखिए ये दोनों ऊपर इंडियन ओशियन, नीचे भी इंडियन ओशियन को जो है आपस में जोड़ता है। और इधर मोजाम्बिक देश है
और इधर मेडागास्कर है, दोनों को जो है आपस में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसके बाद कौन सा लोकेशन पड़ेगा, मोजाम्बिक चैनल से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है डेलगोआ बे है, यहाँ पे क्या है, डेलगोआ, डेलगोआ बे है। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो केप ऑफ फ्रांसिस, केप ऑफ फ्रांसिस, ये पोर्ट एलिजाबेथ है ना, पोर्ट एलिजाबेथ के पास ही है केप ऑफ, केप ऑफ फ्रांसिस, केप ऑफ फ्रांसिस। ठीक है, केप ऑफ फ्रांसिस के आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है केप ऑफ अगुलास, केप, केप ऑफ अगुलास। केप ऑफ अगुलास जो है दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है सबसे दक्षिणी भाग है ये अफ्रीका का जो है क्या है, ये सबसे जो है दक्षिणी आवासीय क्षेत्र है। इसके बाद जो है कोई एरिया दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नहीं है। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो केप ऑफ अगुलास के जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बगल में है ना केप टाउन, केप टाउन के बगल में ही है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप इसको क्यों बोला जाता है, केप ऑफ गुड होप इसको इसलिए बोला जाता है, जब स्वेज कैनाल जब नहीं खुला था, स्वेज कैनाल जब नहीं बना था, तो जितने भी यूरोपियन कंपनी थे, वो भारत हो या चाहे कोई अन्य देश हो, जो भी व्यापारिक गतिविधियां करते थे सब इसी मार्ग से जाते थे, मतलब अटलांटिक ओशियन से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए और अरब सागर, बंगाल खाड़ी तक जो है वो अपना व्यापार करते थे। तो इनको जो है बीच बीच में जगह की भी, रुकने की भी जगह की भी ज़रूरत होता था, जहाँ पे वो अपने जहाज़ को रोकते थे और कुछ समय, चाहे वो तेल भरना हो या उनको आराम करना हो, कुछ समय तक जो है वो रुकते थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो पोर्ट बना, वहाँ पे जिस पोर्ट से रुकते थे वहाँ पे उस लोकेशन को क्या बोला गया, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप उसको जो है बोला जाने लगा। ठीक है, इसके बाद आगे केप ऑफ गुड होप, केप टाउन से होते हुए आगे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बिंदु है या छोटा सा बे है, यहाँ पे कौन सा खाड़ी है, यहाँ पे सेंट हेलेना बे, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना बे है। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप आएंगे तो बालवीज बे, बालवीज बे कहाँ पे है, बालवीज बे यहाँ पे देखिए, नामीबिया का खाड़ी है ये, यहाँ पे बालवीज बे यहाँ पे है। ठीक है, बालवीज बे से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे और कोई इम्पोर्टेंट बे जो है यहाँ पे है, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया जो है यहाँ पे नाइजीरिया, नाइजीरिया देश है और इनके जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में खनिज तेल का जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट गल्फ है और यहाँ पे जो भी तेल उत्पादन होता है, भारत के साथ भी यहाँ पे व्यापार होता है। आगे दो आइलैंड है यहाँ पे देखिए, सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड किस लिए फेमस है, सेंट हेलेना आइलैंड जो है यहाँ पे 1815 में, 1815 में जो है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन जब हारा था, तो नेपोलियन को जो है सेंट हेलेना आइलैंड में ही उसको छोड़ दिया गया था और कुछ समय के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक प्रकार से ब्रिटिश
ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार के लिए एक प्रकार से जेल का काम करता था। पहले जो है, पहले के लोग पहले ब्रिटिश कंपनियां जो है जेल नहीं बनाती थी, वैसे ही छोटे छोटे आइलैंड जो भी थे समुद्र में, तो वहाँ पे कैदियों को ले जाके जो है छोड़ देते थे। तो वैसे ही यहाँ पे नेपोलियन को जो है छोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है एक असंसिन, असंसिन आइलैंड है। तो सेंट हेलेना पे और असंसिन दोनों आइलैंड पे जो है आपका ब्रिटेन का अधिकार है। ये कौन सा आइलैंड है? असंसिन, असंसन। ठीक है, तो ये दोनों आइलैंड काफ़ी फेमस हैं और यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट बड़ी मात्रा में यहाँ पे जाते हैं अभी भी। पहले जो है समुद्री मार्ग से जाते थे और 2017 के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्ट जो है एयर एयर फ्लाइट जो है वहाँ पे व्यवस्था कर दी। तो अब आप जो है एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, एयर फ्लाइट से भी जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो आपका आइलैंड है यहाँ पे मोरक्को के बगल में है। मोरक्को के बगल में यहाँ पे देखिए कनारी आइलैंड, कनारी आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कनारी आइलैंड, कनारी आइलैंड पे जो है स्पेन का अधिकार है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है मदिरा आइलैंड है, तो वहाँ पे पुर्तगाल का अधिकार है। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन, चाहे वो स्टेट हो, बे हो और पेनिनसुला, इसके साथ साथ जो है सागर। इन सब टॉपिक के बारे में हमने आज डिटेल चर्चा किया और नेक्स्ट टॉपिक पे हम जल्दी आपसे डिस्कस करेंगे। और तब तक आप यहाँ पे इस चैनल पे जुड़ने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।